नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पति पत्नी के रिश्ते पर आधारित एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर और पढ़कर आप पति पत्नी के रिश्ते को बखूबी समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। यह बात लगभग 40 साल पहले की है, जब शादी विवाह को दो दिलों का मेल नहीं समझा जाता था। विवाह को तो सिर्फ एक बंधन की तरह निभाया जाता था, लेकिन जब दो अजनबी शख्स अचानक अपनी जिंदगी के पल किसी एक दूसरे के साथ बांटने लगे और जब किसी के लिए दिल में सम्मान का भाव आने लगे तो प्यार हो ही जाता है। रेशमा घर में सबसे चंचल लड़की थी। रेशमा को दिन भर मस्ती करना, घर में धमा चौकड़ी करना और जब इन सबसे मन भर जाए तो मोहल्ले भर की आंटियों चाचियों के घर टहलाना, बस रेशमा का दिन भर का यही काम था। यूँ कहें कि मोहल्ले की जानती 15 वर्ष की रेशमा का पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हालांकि आज से 40 वर्ष पहले उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कौन देता था। वैसे तो रेशमा घर में सबकी लाडली थी, लेकिन अपने दादाजी की वो जान थी। बचपन से अपने दादाजी से ही उसने जिंदगी का पाठ पढ़ा था। अक्सर दादाजी रेशमा को चिढ़ाने के लिए उससे उसकी शादी की बातें किया करते थे, लेकिन शादी की बात सुनते ही रेशमा ऐसे खिंच जाती थी कि मानो जैसे आज ही उसकी शादी होने जा रही हो। एक दिन घर में दादाजी के बचपन के एक बहुत पुराने मित्र दादाजी से मिलने आ गए। रेशमा ने उनके पैर छुए और उनके लिए पानी लेकर आई। दादाजी ने रेशमा का परिचय करवाते हुए रेशमा से कहा, रेशमा पहचाना इन्हें, ये वही हमारे पुराने वाले साथी है। दादाजी की बात सुनकर रेशमा खिलखिला उठी, लेकिन रेशमा की खिलखिलाहट दादाजी के दोस्त को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने रेशमा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया और वहीं रिश्ते की बात भी कर ली। अपनी फूल सी बेटी के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आने पर दादाजी खुशी से झूम उठे। अगली बसंत पर बड़ी धूमधाम से रेशमा बिटिया की शादी करने का फैसला लिया गया। रेशमा को जैसे ही अपनी शादी के बारे में पता चला वे फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा मनो उसका पूरा घर, दादाजी और उसका पूरा परिवार पीछे छूटता चला जा रहा हो। खैर एक दिन यह तो होना ही था। एक 15 वर्ष की लड़की को शादी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उसे अब अपना घर छोड़कर किसी और के घर में जिंदगी भर रहना है। इसी बीच रेशमा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और रेशमा की मुलाकात पहली बार अपने पति से हुई और अगले ही दिन रेशमा के पापा रेशमा को लेने आ गए। बस फिर रेशमा का आना जाना लगा रहा, कभी मायके तो कभी ससुराल, लेकिन पति से अभी तक नहीं बन पाई थी। अक्सर दोनों पति पत्नी बच्चों की तरह झगड़ते रहते थे। उस दिन भी रेशमा अपने पति से रूठी हुई थी कि तभी रेशमा के पिताजी रेशमा को लेने आ गए। रेशमा अपने मायके जाते वक्त टोकते हुए अपने पति से कहा कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। रेशमा के पति ने भी गुस्से में कह दिया कि आना भी नहीं जब तक मैं ना बुलाऊं। रेशमा ने चुटकी लेते हुए कहा कि अच्छा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने हमें बुलाया है। रेशमा के पति ने कुछ सोचते हुए कहा कि जब तुम्हें कोई कोरा कागज दिखाए तो समझ जाना मैंने बुलाया है। रेशमा के दिन मायके में बहुत अच्छी तरह से बीत रहे थे। जब कोई रेशमा से उसके पति के बारे में पूछता तो वे चुटकी लेते हुए कहती, अच्छे हैं पर थोड़े बुद्धू हैं। तभी सब मुस्कुरा कर चले जाते। लगभग 15 दिन बाद रेशमा के ससुर जी रेशमा को लेने आ गए। रेशमा ने उनके सामने कुछ दिन और मायके में रहने की इच्छा जताई। ससुर जी ने भी रेशमा की बात का सम्मान रखते हुए हामी भर दी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जेठ जी लेने आ गए। हालांकि तब तक रेशमा को भी ससुराल की याद सताने लगी थी, लेकिन उसे अभी तक कोरे कागज का संदेशा नहीं मिला था। इसलिए रेशमा ने माँ से ससुराल न जाने का बहाना बना दिया। माँ ने रेशमा को बहुत समझाया, लेकिन रेशमा ने किसी की एक ना सुनी। जेठ जी भी वापस चले गए। रेशमा के ससुराल वाले रेशमा के ससुराल आने से मना करने पर सभी लोग परेशान थे। इधर रेशमा के परिवार वाले भी रेशमा को समझाने में लगे थे, लेकिन रेशमा किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ससुराल में भी यही चर्चा चल ही रही थी कि तभी रेशमा के पति ने कोरे कागज वाली पूरी बात बताई। अगले ही दिन रेशमा के ससुर जी कोरे कागज के साथ रेशमा को लेने आ गए। रेशमा तो इसी पल के इंतजार में ही थी। रेशमा ने कोरे कागज पर अपने पति का नाम लिखा और अपना सामान बांधकर रेशमा अगले ही दिन अपनी ससुराल पहुंच गई। लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में अब सब कुछ बदल चुका था। रेशमा को अब अपना जीवन साथी मिल चुका था। आज ही भर कर
रेशमा ने अपने पति से बातें की, लेकिन कोरे कागज वाली बात को लेकर दोनों सालों तक खिलखिलाते रहे। दोस्तों, यह पति पत्नी की सच्ची प्रेम कहानी, यह सुंदर सी दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची प्रेम कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब।